हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और आपका स्वागत है एग्जाम सेलेक्ट के इस यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश की सीरीज का ये लेक्चर फोर्थ है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। मध्य प्रदेश की सीरीज के लेक्चर 3 कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि अपलोड कर दिए गए हैं। उनमें हमने जो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से होता है ये हमने देखा था। उससे पहले हमने देखा था कि भारत का किस तरीके से गठन होता है, भारत में किन राज्यों को किस तरीके से विभाजित करके रखा गया था, किन किन पार्ट में रखा गया था। उसी तरह से मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में रखा गया था, ये भी हमने देखा था। और मैप के जरिए हमने समझा था कि मध्य प्रदेश के वो कौन से भाग थे जिन्हें पार्ट ए, बी और सी में रखा गया था। अब आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जो गठन होता है वो किस तरीके से होता है। अब ये हम देखेंगे आयोग के द्वारा। मध्य प्रदेश का गठन जब होता है वो होता है आयोग के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश का गठन होता है। उससे पहले भारत में जो कंडीशन चल रही थी राज्यों को गठन करने की, उसको लेते हुए चलेंगे। जो आयोग हमने जो मध्य प्रदेश सरकार जो भारत सरकार ने आयोग बनाए थे, जो गठित किए थे जिससे कि राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके, तो उन आयोग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, जिससे कि आप नोट्स कंप्लीटली अच्छे से बना सकें और जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से होता है। उसके लिए हम देखेंगे पहले आयोग। तो अभी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था उससे पहले भारत का जो राज्य थे, भारत के जो राज्य थे, उनके गठन के लिए जो आयोग बनाए गए थे उनको क्यों बनाया गया था, क्या कारण था जो बनाया गया था। तो जो एस के धर का आयोग है, एस के धर आयोग, उसको या फिर धर आयोग भी आप बोल सकते हैं, धर आयोग या एस के धर आयोग। तो इसको जो गठित किया गया था, इसका गठन क्यों किया गया था, इस पहले तो ये समझिए आप क्यों किया गया था। क्योंकि देश में ऐसी भावना चल रही थी, ऐसी हवा चल रही थी, आप समझ सकते हैं कि जो राज्य थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनके राज्यों को भाषा के आधार पे बनाया जाए। यानी कि जो तेलुगु भाषा है वो कह रहे थे हमारा तेलुगु भाषी एक राज्य होना चाहिए और तमिल भाषी एक राज्य होना चाहिए। ऐसे ही जो भी भाषा अलग अलग है हमारे देश में वो बोल रहे थे। उनकी इच्छा थी कि उनका राज्य भाषा के तौर पे बने। इसीलिए एस के धर आयोग का गठन किया गया, जिसमें कि उन्हें एक रिपोर्ट देने को, उन्हें जॉब दी गई कि आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। किस टॉपिक पर ये करनी है आपको, कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाए या नहीं। भाषा के तौर पे, याद रखिए, भाषा के तौर पे राज्यों का गठन करना क्या उचित है या नहीं। तो इसीलिए एस के धर का आयोग का गठन किया गया। क्योंकि प्रशासनिक आधार पे तो पहले ही हमारे जो राज्य हैं वो बटे हुए थे, प्रशासनिक आधार पे तो बटे हुए थे, तो इसमें तो कोई दिक्कत हो नहीं रही थी। लेकिन जब हमारी जो देश की जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो डिमांड करने लगी थी कि उनके जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पे बनाए जाएं, इसीलिए भारत सरकार ने जो एस के धर आयोग है उसका गठन किया, जिससे कि उनसे रिपोर्ट सबमिट करने को बोली कि भाषा के आधार पे राज्य गठित करना उचित होगा या नहीं। तो ये देख लेते हैं एस के धर आयोग कब गठित की गई, ये जो आयोग है कब इसे गठित किया गया, इन्होंने कब रिपोर्ट सौंपी है और इनकी रिपोर्ट में क्या इन्होंने जवाब दिया। मेन हो जाता है इनका जवाब, जो इनकी रिपोर्ट में इन्होंने जवाब दिए थे। तो ये आयोग और जो समिति हैं वो इन्होंने ये कब कब गठित की गई थी और कब कब इन्होंने क्या क्या सजेशन दिए थे, ये देख लेते हैं। तो एस के धर आयोग का गठन कब होता है, इसका गठन होता है जून 1948 को। याद रखना है आपको, आपसे अगर पूछा जाए कि एस के धर आयोग का गठन कब होता है तो ये होता है जून 1948। आपको डेट याद करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको डेट्स नहीं पूछी जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका गठन कब होता है तो जून 1948 को आप आंसर करेंगे। रिपोर्ट कब सौंपी गई थी, याद रखिए ये गठन किया गया था जून 1948 को और एस के धर आयोग के मेंबर्स ने रिपोर्ट सौंपी थी
दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 यानी कि इन्होंने कितना टाइम लिया था, ओनली जून से इन्होंने लिया था 6 महीने, 6 मंथ्स में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जो कि दिसंबर 1948 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी थी। और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन इन्होंने बताया था अनुचित, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना अनुचित है, ये देश के हित में नहीं है। तो इन्होंने सजेशन दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का अगर गठन होगा तो ये हमारे देश के लिए एक अशांति का संदेश होगा। और प्रशासनिक आधार पे हम इसका गठन कर सकते हैं, राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, ये अनुचित होगा हमारे देश के लिए, देश के शांति के लिए। तो ये एस.के. दर्ग आयोग की वजह से अब जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी, इसका जो इन्होंने सजेशन दिया था, इस पे जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वो भड़क गए थे। उन्होंने आक्रोश, काफ़ी ज़्यादा जनता में आक्रोश पैदा हो गया था कि हमें, उनकी डिमांड ही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना है। अब उनके अगेंस्ट में अगर ये आंसर आता है या इनका जो रिजल्ट आता है, रिपोर्ट आती है, उनके अगेंस्ट में आती है, तो एगिटेशन, यानी कि जो भी जनता थी वो भड़क गई और भड़काऊ जो काम होने लगे थे जनता के बीच। तो उसकी वजह से भारत सरकार फिर दूसरी समिति को गठित करती है, यानी कि जो गठन किया जाता है जेबीपी कमेटी को। एस.के. दर्ग आयोग को गठन किया जाता है। पहले इन्होंने भाषा के तौर पे राज्यों का गठन को अनुचित साबित किया था, अनुचित बोला था। उसके वजह से जनता में आक्रोश पैदा होता है और आक्रोश पैदा होने की वजह से सरकार फिर से एक कमेटी गठित करती है जिसका नाम है जेबीपी कमेटी। जैसे आपके जो जेबीपी समिति है, इसके 3 मेंबर थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी से थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से थे श्री पट्टाभी सीतारमैया। तो ये आपने देखा जेबीपी समिति थी, इसके 3 मेंबर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अब जो समिति है इसको गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था दिसंबर 1948, यानी कि जब ये एस.के. दर्ग आयोग का, इस आयोग का जब रिपोर्ट आई थी दिसंबर 1948, उसी टाइम पे जो इनके रिपोर्ट से जो जनता में आक्रोश पैदा हुआ था, उसी कारण से भारत सरकार को जेबीपी समिति बनानी पड़ी दिसंबर 1948 में, यानी कि सेम टाइम पे गठन किया गया दिसंबर 1948 में। और जेबीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949 में। याद रखना है आपको, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949 में। और जेबीपी कमेटी का जो रिजल्ट था, इनकी जो रिपोर्ट में इन्होंने सजेशन दिए थे, वो दिए थे कि भाषा के तौर पे जो राज्यों का गठन है वो अनुचित है। यानी कि इन्होंने भी यही एडवाइस दी थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए, ये देश की अशांति के लिए ये देश की शांति के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ये हार्मफुल हो सकते हैं। इसीलिए इन्होंने भाषा के तौर पे राज्यों का गठन को अनुचित बोला था कि ये देश में अशांति पैदा कर सकते हैं। प्रशासनिक तौर पे ये तैयार थे कि प्रशासनिक तौर पे राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने भी भाषा के तौर पे राज्यों के गठन को मना कर दिया। अब क्या होता है, भाषा के तौर पे जैसे ही इन्होंने मना किया, जनता में इतना आक्रोश हो गया कि जो हमारे कांग्रेस के एक मेंबर थे,
हैदराबाद में वो आमरण अनशन पे बैठ गए, यानी कि जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए। उनका नाम क्या था? उनका नाम था पोटी श्री रामुलु, और ये थे आंध्र प्रदेश के यानी कि तेलुगु भाषी मेंबर थे। ये कांग्रेस के मेंबर थे और ये हैदराबाद में आमरण अनशन पे बैठ गए। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। ये कहाँ इन्होंने आमरण अनशन पे बैठ गए थे। तो अब क्या होता है, अब जैसे ही ये बैठ जाते हैं तो जनता में और आक्रोश पैदा हो जाता है कि उनके ये नेता बन चुके थे, ये जनता के नेता बन चुके थे उस टाइम पे, और जनता में इतना आक्रोश हो जाता है कि उनकी डिमांड बढ़ जाती है कि उन्हें अब किसी भी हालत में भाषा के आधार पे उनको अपना राज्य गठित करना है, जो कि उनका तेलुगु भाषी राज्य होगा। तो अब पोट्टी श्री रामुलु जैसे ही बैठते हैं, ये 56 डेज यानी कि 56 दिन बाद इनकी अनशन से मौत हो जाती है। 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इससे जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाता है। इतना ज़्यादा आक्रोश हो जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार मजबूर हो जाती है और वो मान लेती है कि हम भाषा के तौर पर, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करेंगे। और 1 अक्टूबर 1953 को भारत सरकार द्वारा जो पहला भाषा के आधार पर राज्य बनता है, वो कौन सा होता है? ये होता है आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है भारत देश का जो कि भाषा के आधार पे गठित किया जाता है। तो याद रखना है आपको किस तरीके से। पहले एस के धर कमीशन आती है, एस के धर कमीशन आती है, फिर आती है जेबीपी कमेटी, जो कि दोनों की जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है? ये भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन को मना कर देते हैं। ये मना कर देते हैं कि हम भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है, इतना आक्रोश पैदा हो जाता है कि भारत सरकार मजबूर हो जाती है भाषा के आधार पे राज्य को गठित करने के लिए। और पहला जो राज्य गठित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा भाषा के आधार पे, जो कि तेलुगु भाषी होता है, ये होता है आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। पहला जो राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया 1 अक्टूबर 1953 को, ये है आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु भाषी एक राज्य बनता है। तो ये देखा हमने किस तरीके से एस के धर कमेटी और एस के धर आयोग और जेबीपी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से जनता में आक्रोश पैदा करती हैं, इनकी क्या जो रिपोर्ट होती है वो कब सबमिट होती है, कब ये आयोग और समिति कब गठित की गई थी, और इनकी क्या रिकमेंडेशन थे। तो ये देखा हमने मध्य प्रदेश के गठन में आयोग के बारे में। और अब हम आगे देखेंगे जो कि होंगे हमारे जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में अभी हम इतना ही कवर करते हैं। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को। तो आपको इतना अभी याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य भाषा के आधार पर बनता है, जो कि होता है तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वायरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें, अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम पूरी तरीके से उसे स्वीकारेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे।